करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट टेक्नीशियन जॉब की तलाश में है तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीएसआईआर के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेडों के लिए कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने की शुल्क क्या होगी तथा आवेदन कैसे करना होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलें वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सीएसआईआर के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से ये जो वैकेंसीज है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जीनोमिक एंड समवेत जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तरफ से ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसका कि जो डिटेल नोटिफिकेशन से दिनांक 5 जून को जारी किया गया है। सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 5 जून 2026 यानी कि आज से सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 4 जुलाई 2026 को शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन मोड पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2026 के नाम से विज्ञापन संख्या यानी कि ये नोटिफिकेशन से जारी किया गया है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज का जो कि डिटेल अगर हम चेक करें, यहाँ पर देख सकते हैं समरी के तौर पर बताया गया है कि टोटल टेक्नीशियन के तौर पर ये जो वैकेंसीज है 15 पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 4 हैं, एससी के लिए 2 हैं तथा एसटी के लिए 1 पदों पर वैकेंसीज हैं। वेतन लेवल सेकंड का रहेगा, जिसके अंतर्गत 19,900 से 63,200 की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 39,970 रुपये की रहेगी। और अपर एज लिमिट की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इसकी 4 जुलाई 2026, उसको कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए यानी कि उस डेट को ही जो कि कट ऑफ डेट जो कि कंसीडर किया जाएगा और उसके अनुसार आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसे में ओवर एज में आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आगे चल करके हम डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। यहाँ पर जो टोटल 15 वैकेंसी जारी की गई, इसमें से एक जो वैकेंसीज होगी भूतपूर्व सैनिक के लिए, जबकि एक जो वैकेंसीज होगी पीडब्ल्यूबीडी डीफ एंड एचएच कैंडिडेट के लिए रहेगी। अब ये जो 15 वैकेंसी टोटल जारी की गई है उसको अलग अलग ट्रेड के अनुसार यहाँ पर जो कि वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया गया, जिसके अंतर्गत जो पहला वैकेंसीज है T01 के अंतर्गत टेक्नीशियन के तौर पर 7 पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 पद पर हैं। और इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी के अंतर्गत इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 10th पास आप होने चाहिए और 10th में आपका 55% मार्क्स जो कि मिनिमम होना चाहिए। साथ में अगर आपने आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी, ध्यान रखिएगा एनसीबीटी एससीबीटी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कोपा टेट यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट टेट से कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए जो कि अप्लाई कर सकेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन ये रखा गया कि 10वीं आपने 55% के साथ कंप्लीट किया हुआ है और 2 ईयर का फुल टाइम का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पर अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन लिया हुआ है कोपा टेट के अंतर्गत, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर तीसरा जो कंडीशन इसमें रखा गया है कि आपने 10वीं के 55% मार्क के साथ कंप्लीट किया हुआ और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है आपका कोपा ट्रेड से रिलेटेड किसी भी इनमें से डिपार्टमेंट के अंतर्गत किसी भी विभाग के अंतर्गत, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इन 3 अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। और जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये आपकी जो कि जॉब स्पेसिफिकेशंस रहेगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन होने के बाद इस तरीके का जो कि वर्क आपको परफॉर्म कराया जाएगा। अब जो इसके अंतर्गत दूसरी वैकेंसी जारी की गई है टेक्नीशियन T02 के अंतर्गत, जो वैकेंसी जो टोटल 8 पदों पर जारी की गई हैं। जनरल के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 हैं, जबकि एससी के लिए 1 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए अगर आपने 10वीं 55% मार्क के साथ कंप्लीट किया हुआ है और आपके पास आईटीआई का एनसीबीटी या एससीबीटी से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट में अगर आपने आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अपने 10वीं के साथ में अगर आपने 2 ईयर का फुल टाइम का अप्रेंटिसशिप टाइप का एक्सपीरियंस अगर आपने लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन इसमें रखी गई है, इसके अंतर्गत अपने 10वीं अगर आपने 55% मार्क के साथ कंप्लीट किया और 3 ईयर का
पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि इन सभी डिपार्टमेंट से किसी भी जो कि विभाग का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो वर्क प्रोफाइल रहेगी वो आप यहाँ पर लास्ट जो कॉलम है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल ये जो वैकेंसीज है आईटीआई के दो अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई, जिसमें कि पहली ट्रेड है कोपा और दूसरी ट्रेड है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा अन्य किसी ट्रेडों के लिए इसमें वैकेंसी जारी नहीं की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो कमेटी होगी इनके तरफ से, विभागीय इंटरनल कमेटी, उनके तरफ से आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के अंतर्गत सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उन्हीं कैंडिडेट को स्टेज 1 के अंतर्गत ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट को स्टेज 2 में कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। यानी कि आप स्टेज 2 में तभी आप जो कि अटेंड कर पाएंगे रिटन एग्जाम जब आप स्टेज 1 के अंतर्गत ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पर स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओएमआर बेस या फिर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में रहेंगे, और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा 10वीं प्लस आईटीआई लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए उससे रिलेटेड। और टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे का टाइम आपको इसको सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो कि 3 अलग अलग पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा टाइम 1, जो कि टाइम इसके लिए 1 आवर का अलॉटेड किया जाएगा पेपर 1 के अंतर्गत, और जो पेपर 1 होगा केवल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत होगा। यानी कि इसमें मेंटल एबिलिटी से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहेगा। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत किन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन एंड जजमेंट, इन सभी रिलेटेड मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा पेपर 2, इसके अंतर्गत आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरीके से अलग अलग जनरल अवेयरनेस तथा इंग्लिश लैंग्वेज का 75-75 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो ऐसे में 1 निगेटिव मार्किंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन उसके बाद पेपर 3 जो होगा इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आईटीआई के, उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल पूर्णांक यहाँ पर 150 रहेंगे और यहाँ पर गलत आंसर्स के लिए 1 निगेटिव मार्किंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं नोट के अंतर्गत बताया गया कि पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर द दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन पेपर 1। यानी कि जो भी कमेटी होगी, इन कमेटी की तरफ से जो इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा डिसाइड किया जाएगा, उस क्वालिफाइंग मार्क को जो कैंडिडेट अचीव करेंगे उन्हीं का केवल पेपर 2 तथा पेपर 3 का इवैल्यूएशन किया जाएगा, अदरवाइज आपका इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके पेपर 2 तथा पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पर ही तैयार की जाएगी। इसके बाद अगर आपका मार्क्स टाई होता है तो टाई के केसेज में अगर मार्क्स टाई होता है तो ऐसे केसेज में जो भी एडमिशन कमेटी का जो कि उसके संबंध में दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करते हुए और जो टाई का केसेज होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था जो आपका एज का कैलकुलेशन होगा, जितने भी कट ऑफ डेट होंगी उन सभी के लिए जो डेट निर्धारित की गई है 4 जुलाई 2026 रखी गई है। इस 4 जुलाई 2026 को अगर कट ऑफ डेट कंसीडर करते हो, अगर आपकी एज 28 साल से ज्यादा है तो ऐसे में SC/ST के कैंडिडेट को ओवर एज में 5 साल की छूट प्रोवाइड किया जाएगी, जबकि OBC कैंडिडेट को ओवर एज में 3 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसके अलावा जो PW तथा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनको ओवर एज में जो कि क्रमशः 10 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी अलग अलग इसमें केसेज रखे गए हैं, उन सभी केसेज के अंतर्गत भी आपको ओवर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन को इसको डाउनलोड करके आप इसके बारे में और डिटेल में जो कि चेकआउट कर सकेंगे। उसी के क्रम में देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन टू द PWBD कैंडिडेट, जो पार्शली तौर पर विकलांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए किस कैटेगरी के अंतर्गत कितना आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और चूंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया टोटली ऑनलाइन बेसिस पर है। आपको ऑफलाइन तौर पर फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और यहाँ से आपको जाकर के फॉर्म अप्लाई करना होगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया जानने से पहले अगर हम आवेदन करने की शुल्क की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया इसका जो लास्ट डेट रहेगी 4 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और आज से सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने की शुल्क की बात करें तो जो भी कैंडिडेट जनरल तथा ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 500 रुपये का फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में आपको फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरीके का फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं लास्ट में किसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का जैसे कि मैंने बताया वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। चलिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे और इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सबसे टॉप साइड पर ही आप देख सकते हैं राइट साइड में हॉट लिंक के अंतर्गत टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ये वैकेंसी जो कि खुल करके आ जाएगी। यहाँ से अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद इस वैकेंसी के संबंध में देख सकते हैं सभी दिशा निर्देश, स्टेप कितने फॉलो करने होंगे, कितने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। इन सभी के अंतर्गत आप यहाँ से इसके बारे में डिटेल्स में दिशा निर्देश को चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पर नीचे आना होगा और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड एक बनाना होगा, जो कि आपको अपना पासवर्ड जो भी बना रहे हैं उसको 2 बार एंटर करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो नीचे लॉगिन हियर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना अकाउंट बनाया उसको आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो भी आपसे डिटेल पूछा जाता है, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस का पेमेंट करना आदि, ये सब कुछ कंप्लीट करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका हार्ड कॉपी आप डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें। हार्ड कॉपी रख लें या फिर सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी फीस की रसीद और इसका जो आवेदन फॉर्म है वो अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।